प्रीवियस लेक्चर में जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया था, वहाँ बताया गया था कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में दो प्रोटॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है, और यदि किसी सिस्टम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। इसको हमने इस तरीके से भी ऑलरेडी समझा था कि अगर हम किसी सिस्टम में सेम नेचर के चार्ज कंसीडर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव निगेटिव चार्ज है, तो सेम नेचर के चार्ज होने पर उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। और यदि अगर हम अपोजिट नेचर के चार्ज को कंटेन करते हैं किसी सिस्टम में, जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो जाए या फिर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो इन अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको अलग अलग बोलने की बजाय हम एक वर्ड में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बियन फोर्स। अब आपके सामने ये जो वर्ड आया कूलम्बियन फोर्स, और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब आपको यह जरूर क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स कहा गया है। हम यह तो जानते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, पर इन चार्ज के बीच में ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू होगा कितना। अगर ये चार्ज का वैल्यू हमें पता चल जाए, मान लीजिए हमने किसी सिस्टम में पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज दिया, एक पे 5 कूलम्ब चार्ज ले लिया जो पॉजिटिव ही है, और एक पे +3 कूलम्ब का चार्ज ले लिया। अब ये दोनों चार्ज हो गए, ये तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा क्योंकि इनका नेचर सेम है, पर इनके F का वैल्यू होगा कितना, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा। यह क्वेश्चन तो आपके मन में जरूर उठा होगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ आखिर है क्या और इसकी सहायता से हम कैसे फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ को हम दो फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा स्केलर फॉर्म और दूसरा था वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे स्केलर फॉर्म भी है और वेक्टर फॉर्म भी है, तो इन दोनों से हमें क्या क्या पता चलने वाला है। कूलम्ब्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म जब आप स्टडी करते हैं, इस स्केलर फॉर्म को जानने से आप यह निकाल सकते हैं कि चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जो क्वेश्चन आपको एराइज किया गया था कि आखिर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू होगा कितना, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आप निकालना सीख जाएंगे जब आप जान लेंगे कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को स्टडी कर लेने के बाद आप यह जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन के विषय में जान जाएंगे। यहाँ पे जो डायरेक्शन का हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्शन को, ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के डायरेक्शन को। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन किधर होगा, इस तरह के डायरेक्शन को हम फार्मूले की सहायता से जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के अंतर्गत।